प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में के पहले पाठ को देखेंगे, जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, संविधान का मतलब कि एक ऐसा विधान जो किसी देश को उनके उस देश में रहने वाले लोगों के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार चलाया जा सके, ऐसा नियम। हम सभी आप जानते होंगे कि कक्षा 6 और 7 में भी आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा किए होंगे, समझे होंगे। इन किताबों को पढ़कर क्या भी आपके सवाल में आपके भीतर ये चीज पैदा हुई कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान हमें क्यों चाहिए? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? ये तमाम प्रश्न हैं। या उसको किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों को पर ध्यान देंगे। और ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में भी हम कुछ विशेष बातों पर जोर दिया जाएगा और इसकी चर्चा हम अनवरत करते रहेंगे। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जो पहला टॉपिक है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सभी जानते हैं कि आज की दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। संविधान कई देशों की कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला यह है कि यह एक दस्तावेज है और उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक, संविधान क्या है कि ये कई उद्देश्यों का एक समावेशन है जो पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? या उन दस्तावेजों या उस दस्तावेजों के आदर्शों से सूत्रबद्ध है जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्य क्या है कि जिसके अनुसार नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रख सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे देश, हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, ये संविधान ही बता सकता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं संविधान को। या संविधान क्या है कि संविधान नियमों का एक समूह होता है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा विधान कि जो एक नियम के अनुसार, एक नियमबद्ध तरीके से किसी देश को या अपने देश के सभी नागरिकों को चलाने के लिए, या एक ऐसी पद्धति है जो चलाने के लिए प्रेरित करता है या बताता है कि आप कैसे चलिए। यानी संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या है कि नियमों का एक समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी और समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार से हम संविधान को समझ सकते हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है? मतलब इन बातों जो हमने आपको बताया कि संविधान क्यों जरूरी है, वह नियमों का एक समूह है जिसको देश चलाने के लिए एक पद्धति के रूप में उस देश के लोग अपना सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं नेपाल का। यानी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित, आप देखे होंगे 2006 की घटना है ये, नेपाल का, या समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप देखे होंगे
नेपाल में के कई या आपके संपर्क में होंगे कुछ लोग, तो उनके अनुसार भी ये समझे होंगे कि उसे नवीन संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल में संविधान था, ऐसा नहीं कि संविधान नहीं था, संविधान था, लेकिन उसको एक नवीन संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण क्या है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा में निहित होती है या राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 के आखिरी दिनों में उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने के लिए कामयाबी मिली। वहाँ के जो नेता थे, आंदोलनकर्ता थे, उनको कामयाबी मिली और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उस सत्ता को खत्म कर पाए। और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था, ऐसा संविधान कि जो उस देश के सभी लोग उसको माने और उसके आदर्शों पर चले। जिस तरह फुटबॉल आप देखते होंगे कि जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही पूरा खेल बदल जाए, किसी भी खेल का नियम बदल दिया जाए तो लगभग पूरा खेल बदल जाएगा। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम क्या किए, बदलने पड़े या बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। आप अपनी किताब में देखेंगे एक चित्र भी दिया गया है नागरिक शास्त्र में, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन का एक स्वरूप धारण करके लोग इकट्ठे हुए एक जगह, ऐसा आप देख पाएंगे। ठीक है, संविधान का दूसरा एक मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी उसको तय करना किसका उद्देश्य होता है, संविधान का। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के लोकतांत्रिक समाज या समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके अनुसार राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून या मौलिक अधिकारों वाले खंड दिए गए हैं, आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्या आप पिछली कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे उसमें एक दलित लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ यादें आपको मिली होंगी। उस अध्याय में क्या बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, किसी के साथ, ये संविधान का पहला, ये जो प्रस्तावना का पहला शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया। भारतीय संविधान इसी नियमों को पद्धति रूप एक सिस्टमैटिक ढंग में चलाने का काम कर रहा है कि सभी जो भारत के नागरिक हैं उनसे किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना उनके जन्म स्थान के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, ना सभी लोग भारत के निवासी हैं, सबको समानता का अधिकार है। ऐसा भारत के संविधान में व्यवस्थित किया गया। नेपाल की चर्चा हम कर रहे थे। नेपाल पुराने संविधान में कहा गया था कि देश की शासन की जो बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों की लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका रखता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वो सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, और फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं या इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है।
या राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण जो भी मैं आपको नीचे जो आपको उदाहरण इसके पहले मैं बताया उस उदाहरण को आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश लेखक थे ओम प्रकाश जी, वो एक दलित होने के कारण उनसे भेदभाव का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन भारतीय संविधान ऐसा नहीं कहता है। हमारा संविधान कहता है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं और समानता का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान में हम यही सब पढ़ेंगे। अब आगे की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।